सभी को हार्दिक नमस्कार। आज मैं आप लोगों के साथ अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत मेरे जीवन में कैसे हुई, वहाँ से अपनी बात आपके सामने रखता हूँ कि वह भी मेरे जीवन की कितनी मधुरतम स्मृति थी। मैं बाल्यकाल से ही ईश्वर की तलाश में मंदिरों में पूजा पाठ में रहता था, तो मेरे मन के एक कोने में एक बना रहता था कि मुझे ऐसे ईश्वर की तलाश है जो 1 to 1 बात करे, जैसे हम अपने अभिभावक से, शिक्षक से, मित्रों से बात करते हैं। मुझे मंदिर में बैठी हुई मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करना मुझे पसंद नहीं आता था। मैं बड़ा अंदर से दुखी रहता था, पर मेरे पास शब्द नहीं थे, क्योंकि बचपन में भावों के लिए शब्द नहीं हुआ करता। इस तरह से करते करते मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली। एक दिन की बात है कि मेरे अग्रज गर्मियों की छुट्टियों में घर पर आए थे। वो मुझसे 5 साल बड़े थे। तो स्नान के पश्चात अपने रूम में बैठकर पद्मासन लगा करके आंखें बंद करके ये ध्यान मग्न थे। मैंने हठात देखा उनको, और उनकी वह आकृति मेरे हृदय पटल पर छा गई। मुझे लगा क्या ये मैं भी सीख सकता हूँ। आज तक तो मैंने किसी मंदिरों में किसी को ऐसा करते नहीं देखा। ये कौन सी उपासना का तरीका है। मैं उनके उठने का इंतजार करते रहा। जैसे ही उठे मैंने पहुंचा उनके पास। मैंने कहा कि भैया ये क्या कर रहे थे, क्या मैं भी सीख सकता हूँ, क्या मुझे आप सिखाएंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये बड़ा कठिन चीज़ है, अभी तुम छोटे बालक हो, तुमसे होगा नहीं। नहीं, मैं सब कर सकता हूँ, बताओ क्या करना होगा। तो उन्होंने कहा रोज़ नियमित 2 बार आपको इस प्रकार का अभ्यास करना पड़ेगा। मतलब मैं करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा। तो उन्होंने मेरा उत्साह देखा, तो उन्होंने ठीक है, मैं कुछ दिनों में आऊँगा और तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ से मैंने सीखा है। मैं उस दिन का इंतज़ार करते रहा। 10-15 दिन बाद वे पुनः घर आए और उन्होंने कहा कि जिस शिक्षक से मैंने सीखा है उनसे मैं तुम्हें मिलवाने ले चलूँगा, नहा धो करके तैयार हो जाओ। तो मैं तैयार हो गया। मुझे करीब बस में 1.5 घंटे की यात्रा करनी थी मेरे घर से रायपुर शहर, जहाँ आनंद मार्ग के आचार्य रहा करते थे, आश्रम था। मुझे पता नहीं था कि मुझे वहाँ जाना है। मैं बस में बैठा तो उन्होंने कहा कि देखो, वहाँ जाने के पहले एक प्री कंडीशन है, एक प्रारंभिक आवश्यकता है, वो पूरी करनी पड़ेगी। मतलब ऐसी कौन सी आवश्यकता है? मैंने कहा देखो, ये चरम निर्देश है। एक पन्ना उन्होंने मेरे सामने पेश किया, इसको तुम्हें कंठस्थ करना है। अगर इसे कंठस्थ करके सुना दोगे वहाँ, तभी तुम्हें योग साधना का शिक्षा दी जाएगी। तो बोला पहले बता दिए होते तो मैं कर लेता। नहीं, बोले अब नहीं बता पाया, अभी करना है तुम्हें। तो मैं सारी बस रटते रहा सुप्रीम कमांड, चरम निर्देश, और मैंने पूरी तरह 1-1.5 घंटे में से कंठस्थ कर लिया। और जब मैं पहुंचा अपने शिक्षक के पास, जिन्हें आचार्य कहते हैं, मेरे आचार्य भी वही जो उनके आचार्य थे। उनका नाम आचार्य नरेंद्र जी, नरेंद्र दादा के नाम से हम पुकारते थे। दिव्य शरीर, लंबी सफ़ेद दाढ़ी जैसी आज मेरी होगी, ये उस समय मैं 16 साल का बालक था। बड़ा अभिभूत हुआ मैं देखकर। उन्होंने पूछा कि तुम चरम निर्देश याद है? मैंने कहा हाँ। आके सुनाओ। मैंने एक सांस में सुना दिया तो प्रसन्न हुए। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या तुम जानते हो ईश्वर क्या है? मैंने कहा नहीं जानता। तो उन्होंने पूछा कि आनंद क्या है, जानते हो? तो थोड़ा बहुत सुना था, कुछ घर में सुना था, कुछ गुरुजनों से प्रवचन में सुना था। तो मैंने कहा गीता में लिखा है कि सुख और दुख में जो सामान्य रहता है वह स्थिति आनंद की है। तो उन्होंने कहा ये तो गीता की परिभाषा है, परंतु आनंद शब्द का सही अर्थ है
अनंत सुख जहाँ प्राप्त होता है वही आनंद है। इस प्रकार उन्होंने मुझे आनंद की परिभाषा समझाई और उसके बाद मैंने ध्यान की प्रक्रिया, जिसे हम ईश्वर प्रणिधान कहते हैं, उनसे प्राप्त किया। और उन्होंने कहा कि 2 बार नियमित रूप से सुबह शाम आपको इसका अभ्यास करना है और नियमित रूप से स्नान करने के पश्चात। इस प्रकार मेरा प्रथम दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और मेरे जीवन में आध्यात्म की शुरुआत हुई। बाद में घर लौट आया उसी शाम और नियमित रूप से सुबह शाम नियत समय पर स्नान के पश्चात मैं ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास करता था पद्मासन में बैठकर एकांत। और अब एक और बात यहाँ प्रासंगिक है बताना कि 1969 के अप्रैल में मेरी यह दीक्षा हुई और उस 1969 का जो वर्ष था 1969 का वर्ष वह साधना वर्ष था, आनंद मार्ग में नाम से जाना जाता है। तो उस साधना वर्ष में इस धरती के जिस कोने में भी आनंद मूर्ति जी के शिष्य जहाँ कहीं भी जो भी साधना करते थे गुरु का उनके साथ डायरेक्ट संपर्क रहता था। वह हर शिष्य के साथ उनकी हर समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से गाइड करते थे। भौतिक रूप से वे जरूर जमालपुर में थे, परंतु वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से हर शिष्य के साथ रहते थे। ये मैंने महसूस किया अपने जीवन काल में। तो इस पर भी मेरे जीवन के कुछ संस्मरण हैं, उसको मैं अगली बार आपको सुना